अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। गुलाम हैदर भाई और उनकी जो फ़्लाइट है उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। सीमा हैदर का एक सोशल इश्यू जो कि 2 मुल्कों के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अब तो सिलेबस में भी आ चुका है कि ये सीमा बन चुकी है जो सीमा हैदर है। सरहद की लंबाई सीमा हैदर से ही नापी जाती है। तो इस हवाले से काफ़ी सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। इसके सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं, इसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स के वायलेशन के एस्पेक्ट हैं, किड्स की सेफ्टी के हैं, मैरिटल इश्यूज़ हैं। यूँ समझें कि धोखाधही है, इल्ज़ाम तराशी है और जिस तरीके से वायलेट हुए हैं इंटरनेशनल लॉज़ और बॉर्डर्स उसके हवाले से भी बात है। तो एक बात जो बार-बार सामने आ रही है वो ये है कि जो सीमा हैदर के पास बच्चे हैं, वो ज़ाहिर है उसके अपने हैं, वो बायोलॉजिकल मदर है, बट एट द सेम टाइम जो उनका जो फादर है गुलाम हैदर वो चीख चिल्ला रहा है कि मेरे बच्चे वहाँ पे सेफ नहीं हैं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वहाँ पे ठीक नहीं है, मेरे बच्चों की केयर वहाँ पे ठीक नहीं हो रही। तो ज़ाहिर है सब लोगों ने इस पे जो है ना इतराज़ किया, उठाया भी और हम लोगों ने भी अपनी हम्बल कैपेसिटी में जो बात की वो यही कि चाइल्ड सेफ्टी के हवाले से, किड्स की सेफ्टी के हवाले से सीरियसनेस दिखानी चाहिए और स्पेसिफिकली कोई भी गुलाम हैदर से उसका फादर होने का राइट नहीं छीन सकता। ये कोई बहाना नहीं है कि जी गुलाम हैदर के 2 और बच्चे हैं तो इन 4 को आप भूल जाएँ। ये कोई बहाना नहीं है कि पाकिस्तान में भूख है, इफ़्लास है तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो बहुत पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, ताज़े हो रहे हैं, फैटी हो रहे हैं तो ख़ैर है अब इनको यहीं पे रहने दिया जाए। एजुकेशन के हवाले से भी सब लोगों ने बात की तो इस पे भी ज़ाहिर है रिस्पॉन्स आया और बुक्स भी दिखाई गई, फिर बच्चों को ये दिखाया गया स्कूल जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने इस पे भी एतराज़ किया कि बच्चों की जो वहाँ पे हाइजीन कंडीशन है, उनकी हेल्थ है वो ठीक नहीं है। तो एक नई जो ज़ाहिर है लोग अपनी अपने बिसात के मुताबिक इस पे काम करते हैं। एक हमारी बहन जो है वो गई वहाँ पे उन्होंने कन्फर्म किया कि बच्चे जो हैं वो बड़े मोटे-ताज़े हैं। तो इसी पे मैं बात करना चाह रहा था कि उन्होंने गलत प्रूव किया सबको कि जी बच्चों के पास जूते भी हैं, बच्चों के पास कपड़े भी हैं, मोटी उनके पास जैकेट्स हैं, उनके पास जो है ना वो मिठाई के डब्बों की भरमार हुई पड़ी है। तो वो खुशी हुई ये बात बहरहाल सुन के। तो मैंने कहा कि चलें हम भी अपने आप को थोड़ी तसल्ली दे लें और आपको भी तसल्ली दे लें कि बच्चे बड़े मोटे-ताज़े हो गए हैं, फूल गए हैं, फैट उनमें आ गई है और उनको तो पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे मिल रहा है, बड़े खुश हैं वो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये सारी चीज़ें जो करने के बावजूद क्या फिर भी ये हक रखती है सीमा हैदर और एपी सिंह कि वो गुलाम हैदर को इस तरीके से ट्रोल करें, उसकी किरदार कुशी करें, उसको इतना मजबूर करें, इस कदर गलीज़ इल्ज़ामात लगाएँ कि ये जी इसकी जो 2.5 साल की बेटी है, इस बंदे ने उसका निकाह कर दिया और उसके पैसे ले लिए। क्या बच्चे अगर मोटे-ताज़े हो गए हैं, उनको जूते मिल रहे हैं, उनको कपड़े मिल रहे हैं, उनको बेहतरीन किस्म की वो हो रही है, तो ये अलाउ करता है सीमा हैदर को वो कहे कि जी गुलाम हैदर के बच्चे ही नहीं हैं? क्या इस बात का एपी सिंह अब जो है ना वो इस चीज़ को वो कह सकता है कि जी अब आप इन बच्चों को छोड़ दें, बाकियों की आप फ़िक्र करें, इनको आप बस हमारे पास ही रहने दें, असी जानांगे ते असी जो मर्ज़ी करिए। आई मीन देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो इसके हक में हूँ कि अच्छा हुआ कन्फर्म हो गया। लेकिन बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे लीगल पॉइंट्स इसमें क्या हैं? लीगल पॉइंट्स यही हैं कि नोबडी कैन टेक द राइट ऑफ गुलाम हैदर बीइंग द फादर एंड एट द सेम टाइम नोबडी कैन टेक राइट ऑफ सीमा हैदर बीइंग द मदर ऑफ द किड्स। यहाँ पे देखा ये जाएगा कि सीमा हैदर ने क्या किया। अभी चोर तो वो है और उल्टा पाकिस्तानियों को धमकियाँ लगा रही है कि जी ये झूठे लोग हैं, फलाँ झूठी सबसे बड़ी ये खुद है। वो रीमा जो उसकी बहन है, उसने कह दिया कि ये झूठ बोल रही है, सारे झूठ बोल रही है। बल्कि यहाँ तक इसने इनकार दे मेरी बहन ही नहीं, उसने सारे कागज़ात निकाल के रख दिए। और ऊपर से गुलाम हैदर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जो है ना इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि जी ये अपनी बेटी के साथ इसने ये किया, उसको बेच दिया। वो अपनी बेटी को ले आया कि ये देख लें आके सारी दुनिया देख ले। तो पेनफुल है ये बहरहाल ये सिचुएशन और मैं एप्रिशिएट करता हूँ हमारे जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, वो किड्स की सेफ्टी के हवाले से वो हैं। लेकिन देखें इसको कोई और एंगल ना दें। एंगल इसका ये है कि लीगल पॉइंट्स होने चाहिए। लीगल जो तरीकाकार है इख्तियार किया जाना चाहिए और इसमें कोई रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना चाहिए। यही हम कहेंगे
शुरू से सबकी रिस्पेक्ट है, सबके साथ हमारा वो है, बट एट द सेम टाइम जो स्टेप्स हैं, वो वही हैं जो कि लीगल स्टेप्स होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।